वल्ली एक 8 साल की बच्ची थी। वल्ली बहुत ही क्यूरियस और ध्यान से सब देखने वाली बच्ची थी। उसे अपने घर के दरवाजे पर बैठना बहुत पसंद था। वहां से वो पूरे गांव का नजारा देख सकती थी और हर गतिविधि पर नजर रख सकती थी। वहां से वो लोगों को और गाड़ियों को देखा करती थी। उसे ये देखना बहुत अच्छा लगता था कि लोग कैसे आते जाते हैं और गाड़ियां कैसे चलती हैं। एक बस उसके गांव और पास के शहर के बीच चलती थी। ये बस गांव के लोगों के लिए शहर से जुड़ने का एकमात्र साधन थी। ये बस वल्ली को बहुत फैसिनेट करती थी। जब भी बस गांव में आती, वल्ली की आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती थी। वो बेसब्री से उसके आने और जाने का इंतजार करती थी। बस के आने का समय उसके लिए सबसे रोमांचक पल होता था। हर बार जब कोई शहर से लौटता, वल्ली उनसे शहर के बारे में नई नई बातें पूछती थी। वल्ली को यह सब सुनकर लगता कि वो भी एक दिन शहर जाएगी और इन सब चीजों को खुद देखेगी। वल्ली ने बस में ट्रैवल करने की ठान ली थी। उसने मन बना लिया था कि वो एक दिन बस में बैठकर शहर जाएगी और वहां की हर चीज को नजदीक से देखेगी। वो खुद शहर देखना चाहती थी। उसे यकीन था कि एक दिन उसका सपना जरूर पूरा होगा और वो शहर की सैर करेगी। वल्ली पैसे जमा करने लगी। उसने अपने छोटे छोटे खर्चों को कम करना शुरू किया और जो भी पैसे मिलते उन्हें गुल्लक में डाल देती। वो हर एक पैसे को बहुत संभाल कर रखती। वो जानती थी कि बस का किराया 6 आने हैं। उसने किराया जमा करने के लिए हर संभव कोशिश की। वो हर दिन अपने पैसे गिनती और देखती कि कितने पैसे और चाहिए। उसने मिठाई और खिलौने खरीदने के टेम्पटेशन को रेजिस्ट किया। वो जानती थी कि अगर उसने पैसे खर्च किए तो उसका सपना अधूरा रह जाएगा। इसलिए उसने अपनी इच्छाओं को काबू में रखा। वल्ली घर में मिलने वाले छोटे छोटे पैसे चुपके से जमा करती थी। वो अपने माता पिता से भी पैसे मांगती और उन्हें गुल्लक में डाल देती। उसे हर एक पैसे की कीमत पता थी। समय के साथ उसका गुल्लक भारी होता गया। वल्ली को यकीन था कि एक दिन वो अपने सपने को पूरा करेगी। उसका गुल्लक उसकी मेहनत और सपनों का प्रतीक बन गया था। एक दोपहर वल्ली को अपना मौका मिल गया। उसकी मां सो रही थी और शहर जाने वाली बस छूटने वाली थी। वल्ली चुपचाप घर से निकल गई। वो बस स्टॉप की तरफ भागी। बस कंडक्टर उसे देखकर हैरान हुआ। उसने पूछा, छोटी बच्ची, कहां जाना है? वल्ली ने कॉन्फिडेंटली जवाब दिया, शहर। उसने अपने जमा किए हुए पैसे गर्व से उसके हाथ में रख दिए। कंडक्टर मुस्कुराया और उसे बस में चढ़ने में मदद की। वल्ली ने आखिरकार अपने मच अवेटेड एडवेंचर की शुरुआत कर दी थी। वल्ली विंडो के पास बैठ गई। बाहर सब कुछ नया और बहुत एक्साइटिंग लग रहा था। जैसे जैसे पेड़ और घर पीछे छूटते जा रहे थे, वो अमेजमेंट से देखती रही। बस का सफर साइट्स और साउंड से भरा हुआ था। उसने औरतों को अपने सिर पर टोकरियां लिए देखा। वल्ली ने बच्चों को खेतों में खेलते हुए देखा। एक एल्डरली आदमी ने उसे मूंगफली दी। हालांकि वल्ली ने पोलाइटली मना कर दिया। उसे अपनी मां की सलाह याद थी कि स्ट्रेंजर्स से कुछ नहीं लेना है। कंडक्टर ने उसे इंटरेस्टिंग स्टोरीज सुनाई। वल्ली को लगा जैसे वो अब बड़ी हो गई है। रास्ते में वल्ली ने एक मरी हुई गाय देखी। यह दृश्य बहुत ही विचलित करने वाला था और वल्ली के मन में कई सवाल उठने लगे। यह खुशी के सफर के बिल्कुल ऑपोजिट था। अभी कुछ समय पहले ही वो कितनी खुश थी और अब यह दुखद घटना। यह देखकर उसे दुख हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो सोचने लगी कि जिंदगी कितनी अनिश्चित है। इससे उसे जिंदगी की नाजुकता का एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि हर पल कीमती है और हमें इसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। शहर एक्सप्लोर करने का वल्ली का एक्साइटमेंट खत्म हो गया। अब उसे शहर की चमक धमक में कोई दिलचस्पी नहीं रही। उसने घर वापस जाने का फैसला किया। उसे लगा कि अब घर लौटना ही सही है। वापसी का बस जर्नी ज्यादा शांत था। बस में बैठे हुए वल्ली ने अपने विचारों में खो गई। वल्ली सोच में डूबी हुई थी। वो सोच रही थी कि कैसे एक छोटी सी घटना ने उसकी सोच को बदल दिया। उसने रियलाइज किया कि जिंदगी सिर्फ एडवेंचर्स के बारे में नहीं है। इसमें कई कठिनाइयां और सच्चाइयां भी हैं। घर पहुंचकर वो चुपचाप अंदर चली गई। उसके मन में कई विचार उमड़ रहे थे। वल्ली का पहला बस जर्नी अनफॉरगेटेबल था। इस सफर ने उसे बहुत कुछ सिखाया। इसने उसे सेविंग, करेज और जिंदगी के अच्छे बुरे रियलिटीज के बारे में सिखाया। उसने सीखा कि जिंदगी में हर अनुभव से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है।